नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हमारे हाईटेक स्टूडियो में आपका स्वागत है। दुश्मन की अब खैर नहीं। भारतीय सेना ने सरहदों पर अपनी ताकत दोगुना करते हुए एक बेहद खास और खतरनाक बाज बटालियन को मैदान में उतार दिया। अब सेना का एक नया और स्पेशलाइज्ड कैडर आसमान से दुश्मनों की हर चाल को नाकाम करेगा। भले ही सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज रिटायर हो गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने भारतीय सेना के फ्यूचर प्लान पर मुहर लगा दी। उनके विजन के तहत ही बाज बटालियन, रुद्र ब्रिगेड और अश्विन ड्रोन प्लाटून जैसी आधुनिक टुकड़ियों को तैयार किया गया। अगर बात बाज बटालियन की करें तो यह भारतीय सेना के नए और नया पूरी तरीके से समर्पित स्पेशलाइज्ड कैडर बनाया गया है। इसे सेना के पास मौजूद सभी बड़े और आधुनिक ड्रोन्स की कमान अब इसी कैडर के हाथ में। रूस, यूक्रेन, ईरान, इजराइल और मिडिल ईस्ट के संघर्षों ने यह साफ कर दिया है कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसी रणनीति को संभालते हुए भारत ने बाज बटालियन को रणनीतिक रूप से तैयार किया, जिसे अब एलओसी, एलएसी और इंटरनेशनल सीमाओं पर 24x7 चौकसी बनाए रखना आसान हो गया। साफ है कि दुश्मन मुल्क पाकिस्तान और शातिर चालबाज चीन की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए बाज तैयार है। इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बताता हूं। भविष्य के युद्ध की तैयारी में भारतीय सेना जुट गई है। भारतीय सेना की नई बाज बटालियन तैयार हो चुकी है। ड्रोन ऑपरेशन के लिए अलग से इसे तैयार किया गया है। अलग कैडर का यह गठन है। तोही और निगरानी मिशन और प्रभावी हो जाएंगे अब इस बटालियन के जरिए। ड्रोन आधारित युद्ध क्षमता को एक नई मजबूती और ताकत मिलेगी इस बटालियन से। भारतीय सेना ने एक नया स्पेशलाइज्ड कैडर यह तैयार किया है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी सेना के पास मौजूद सभी बड़े ड्रोन की होगी, यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड और ज्यादा एंड्योरेंस वाले जो ड्रोन हैं, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट जो हैं, वो इस नए कैडर के सैनिक संभालें। इस बटालियन का नाम बाज बटालियन रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में इसकी कुछ बटालियन बनाई गई हैं और भविष्य में ऐसी और भी बटालियन बनाने की योजना है। तो देखिए कि रिटायरमेंट से ठीक पहले पूर्व सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय सेना के फ्यूचर वॉर प्लान को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया था। जनरल द्विवेदी ने साफ कर दिया था कि आधुनिक जंग का मैदान अब ड्रोन्स की फौज का होने वाला है, और इसीलिए उन्होंने ईगल ऑन द आर्म का मंत्र भी दिया था, यानी कि अब सेना के हर जवान के हाथ में ड्रोन होगा। सुनिए एक बार कि बाज बटालियन के गठन के बीच जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कौन कौन सी बड़ी बातें कही। मैंने आर्मी चीफ टेक ओवर किया है। मैंने बोला है ईगल ऑन दी आर्म, मतलब हर जवान के हाथ में ईगल होना चाहिए। जब मैं बोल रहा हूं तो वो ईगल पक्षी नहीं, ईगल में ड्रोन की बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये है कि हर जवान को एक ड्रोन उड़ाने की काबिलियत होनी चाहिए। आपने देखा है जो भी हमारे एकेडमीज है, बाकी जगह है, वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग हो रही है, वहाँ पे सिमुलेटर्स हैं। और जब मैं दिसंबर महीने में यहाँ पर आया था तो मैंने खुद कमांडेंट साहब से बातचीत करके यहाँ पे आर्मी ट्रेनिंग टीम को करीब 4 से 6 बड़े ड्रोन और सिमुलेटर यहाँ पे उनको प्रदान किया था। और उसके बाद कमांडेंट साहब ने उस पर काफ़ी आगे कार्रवाई की और बहुत सारे ड्रोन्स यहाँ पे लाए गए हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ड्रोन्स है, काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट है, इसके बारे में जानकारी हर को होनी जरूरी है। क्योंकि जब कैडेट यहाँ से जैसे ही लड़ाई के मैदान में जाएगा, वहाँ पे ड्रोन्स की ऐसी ज़्यादा होगी, मतलब इतने ज़्यादा ड्रोन्स होंगे कि आप लोगों को उसको समझना, कंट्रोल करना, इसके समझने में मुश्किल आएगी अगर उनको ड्रोन का पहले से वाकियत नहीं हो। अब ये देखिए कि ये जो बटालियन तैयार किया गया है, इस बटालियन का काम क्या होगा। दुश्मनों की हर नापाक हरकत को नाकाम करने और सीमा को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय सेना ने आसमान में अपना नया अचूक पहरेदार बाज बटालियन तैयार किया है। अब आपको इसके बारे में भी बताता हूं कि आखिर सेना की ये जो बाज बटालियन है ये क्या है। भारतीय सेना का नया स्पेशलाइज्ड ड्रोन कैडर है। ये बड़े ड्रोन के संचालन के लिए इसे विशेष तौर पर तैयार किया गया है। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि अश्विन प्लाटून जो छोटे ड्रोन से
अलग बड़े आरपीए का केंद्रित इकाई है। ये आर्मी एविएशन कॉर्प्स के अधीन कार्य करने वाली इकाई बड़े ड्रोन के संचालन और रख की जिम्मेदारी इसके पास होगी। सीमा पर 24 घंटे 7 दिन यानी कि 24/7 निगरानी और घुसपैठ करने में इसकी अहम भूमिका होगी। घुसपैठ अगर लोग कर रहे हैं, हमारे दुश्मन कर रहे हैं, तो उस पर नजर रखना और उसको खत्म करना, रोकना, घुसपैठ को रोकना अहम भूमिका इसमें होगी इस बटालियन की। दुश्मन के ठिकानों की सटीक पहचान में भी यह सक्षम है। रियल टाइम इंटेलिजेंस से सैन्य ऑपरेशन को मजबूती मिलेगी, क्योंकि ये जो बटालियन है इसका काम स्पेशलाइज रहे हैं, इसलिए आसान हो जाएगा। बहुत सारी चीजें, बहुत इंफॉर्मेशन जो है वो आसानी से जुटा सकते हैं। MQ-9B हेरोन और स्वदेशी ड्रोन से संचालन होगा और बड़े ड्रोन के संचालन के लिए प्रशिक्षित सैनिक तैनात होंगे इस बटालियन। यूएवी के रखरखाव के लिए तकनीकी विशेषज्ञता भी इसमें शामिल होगी, यानी कि जो इस बटालियन के जवान होंगे उनको तकनीकी तौर पर भी तैयार किया गया है। भविष्य में ऐसी और बटालियन गठित करने की भी योजना है। निगरानी और आधुनिक युद्ध क्षमता को नई मजबूती इस तरह के बटालियन से मिलने वाली है। सेना की जांबाज बाज बटालियन की ताकत और उसके काम को अगर आप और भी आसान शब्दों में समझना चाहते हैं तो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जो कह रहे हैं उसको जरा एक बार ध्यान से सुनिए। कुछ समय पहले तक इंडियन आर्मी के पास 400-500 अनमैन्ड ड्रोन सिस्टम्स हुआ करते थे। आज की तारीख में 50,000 ड्रोन प्लेटफॉर्म्स हैं, अनमैन्ड सिस्टम्स हैं। अब जैसे पूरी आर्मी को मैनेज करने के लिए एक कंट्रोल एंड कमांड हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ऐसे ही ये जो 50,000 अनमैन्ड सिस्टम्स हैं और जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए आर्मी एविएशन कोर में एक बाज बटालियन का निर्माण किया गया है। अब ये बाज बटालियन की खासियत ये होगी कि ये टेक्निकल लेवल से आगे बढ़कर यानी कि डीप इन द एनिमी टेरिटरी, वहां पे इंटेलिजेंस गैदर करना, रिकॉनाइसेंस करना, सर्विलेंस करना, यानी कि इन के चीजों के बारे में जानकारी कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर में देगी, ताकि जो ड्रोन प्लेटफॉर्म्स हैं उनको सही जगह पे और सही काम पे लगाया जा सके। वैसे तो देखिए, ड्रोन उड़ाने और अटैक करने में हमारी सेना पहले से ही एक्सपर्ट है। बावजूद इसके सेना को अलग से बाज बटालियन क्यों बनानी पड़ी, यह सवाल आपके मन में आया होगा, तो इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। आधुनिक युद्ध में ड्रोन की भूमिका लगातार बढ़ रही है। हाल के जंग में रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट का उपयोग निगरानी, टोही और सटीक ऑपरेशन में आरपीए का इस्तेमाल बढ़ेगा। इसका इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि इस बटालियन का इस्तेमाल किया जाएगा। भविष्य के युद्ध में ड्रोन आधारित क्षमता पर अधिक जोर रखा जाएगा, अधिक जोर दिया जाएगा। मौजूदा आरपीए फ्लाइट्स व्यवस्था सीमित क्षमता वाली थी इनकी, और बढ़ते ड्रोन बेड़े के लिए समर्पित विशेषज्ञ कैडर की जरूरत महसूस हो रही थी, और इसी जरूरत को देखते हुए बाज बटालियन का गठन किया गया है। आज के दौर में देखिए कि जंग के दौरान ड्रोन के इस्तेमाल बढ़ गए। आपने देखा ना कि कई देश जहां पर जंग इस वक्त आपने देखा पिछले कुछ दिनों में, महीनों में या सालों में, वहां पर कैसे एक के बाद एक ड्रोन के जरिए अपने दुश्मनों को सबक सिखाया जा रहा है। तो इसीलिए ड्रोन की जरूरत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब उसके लिए एक अलग और स्पेशलाइज्ड बटालियन होना बेहद जरूरी हो गया था। अब पैदल सेना की बजाय ड्रोन मोर्चा संभाल रहे हैं और दुश्मनों के ठिकानों को तबाह कर देते हैं। ऐसे में बाज बटालियन की अहमियत सेना में काफी बढ़ने वाली है। आइए अब सुनवाता हूं आपको रक्षा विषयक कर्नल टीपी त्यागी का इस पर और क्या कहना है। देखिए, एक 18 लाख के ड्रोन को नष्ट करने के लिए 30 करोड़ की इंटरसेप्शन मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ा। ये हमने ईरान और अमेरिका के युद्ध में देखा। रशिया और यूक्रेन के युद्ध में हमने देखा कि केवल ड्रोन के बल के ऊपर यूक्रेन आज तक टिका हुआ है और डीप पेनिट्रेशन कर रहा है मॉस्को तक जाने की। इसका मतलब ये कि ड्रोन्स की डिफरेंट कैपेबिलिटीज हैं डिफरेंट सिनेरियो में। अब देखिए, सरहद पार दुश्मन की हर साजिश को नेस्तनाबूद करने और बिना किसी मानवीय जोखिम में सटीक वार करने के लिए बाज बटालियन अब बिल्कुल तरीके से तैयार है। अब आपको समझाता हूं कि युद्ध के दौरान यह बटालियन कैसे दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है।
सीमा पार दुश्मन की गतिविधियों पर 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन निगरानी होगी। दिन रात और खराब मौसम में भी यह बटालियन निगरानी करने में सक्षम है। ऑपरेशन की क्षमता दुश्मन की गहराई तक टोही और खुफिया जानकारी जुटाने में यह सक्षम है। बटालियन सैनिकों को जोखिम में डाले बिना निगरानी मिशन को संचालित किया जा सकता है और दुश्मन के बंकर, हथियार और मूवमेंट्स की रियल टाइम लोकेशन हासिल की जा सकती है। आर्टिलरी और मिसाइली हमलों के लिए सटीक लक्ष्य उपलब्ध कराना भी इसका एक काम होगा और जरूरत पड़ने पर टोही ड्रोन के जरिए सटीक हमला करने की क्षमता भी इसमें है। कमांड सेंटर तक लाइव वीडियो और रियल टाइम डेटा पहुंचाना, दुश्मन के एयर डिफेंस कमांड पोस्ट और लॉजिस्टिक पर नजर रखना, यह सब काम इस बटालियन के द्वारा किया जाएगा और जो ड्रोन से बहुत आसानी से हो जाता है। आपको पता ही है कि आपने देखा है कि ड्रोन की ताकत कितनी ज्यादा है। मतलब लाखों करोड़ों रुपए लागत से जो बड़े बड़े फाइटर जेट्स तैयार किए जाते हैं, उनको ये ड्रोन्स कैसे धड़ाम से नीचे गिरा देते हैं। भारतीय सेना में हो रहे बड़े बदलाव पर आज रिटायर होने वाले सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने विदाई समारोह के दौरान क्या कहा है, सुनिए सर। भारतीय सेना में परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर चलती आ रही। इन 2 वर्षों में डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग, आधुनिकीकरण, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, जॉइंटनेस, सिस्टम रिफॉर्म और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर तीव्र गति से काम हुआ। जय यानी जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता, इनोवेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का दिया हुआ नारा और मल्टी डोमेन ऑपरेशन की मुहिम के तहत रुद्रा ब्रिगेड, भैरव बटालियन, अश्नि ड्रोन प्लेटून, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्रा बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड और आईबीजी यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप जैसे कदम इसी सोच का हिस्सा है। अब जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो बता रहे हैं उसको और भी अच्छे से आपको बताता और समझाता हूं। सरहद की निगरानी से लेकर दुश्मन के खात्मे तक बाज बटालियन आधुनिकतम तकनीक और अचूक हथियारों से लैस है, जो पलक झपकते ही दुश्मनों के टारगेट को तहस नहस करने में काबिल है। अब आपको बताता हूं कि आखिर इस बटालियन में कौन कौन से हथियार और ऐसे कौन कौन से सिस्टम हैं जिससे दुश्मनों का बचना नामुमकिन हो जाएगा। बिल्कुल मतलब संभव ही नहीं है कि दुश्मन बच जाए। मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन इसमें शामिल है और प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल शामिल है। लेजर गाइडेड बम रॉकेट पोर्ट्स जो हैं वो भी इनके पास है, इस यूनिट के पास। ईओ आईआर सेंसर, नाइट विजन और थर्मल इमेजिंग सिस्टम भी इनके पास है। हाई रिजोल्यूशन सर्विलांस कैमरे, सैटेलाइट और सुरक्षित डेटा लिंक सिस्टम से लैस है ये यूनिट। रियल टाइम टारगेट ट्रैकिंग और फायर कंट्रोल सिस्टम भी इसके पास होगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड एंटी जैमिंग क्षमता से लैस ये यूनिट अब सबल है, सशक्त है और शक्तिशाली है। बाज बटालियन के गठन को लेकर रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर ने भी अपना बयान दिया है, अपनी बातें उन्होंने कही हैं। सेना के बाज बटालियन पर इनका क्या कहना है, एक बार सुनिए। खास तौर पे जो प्लेटफॉर्म जिसमें इस्तेमाल होंगे वो होंगे फिक्स्ड विंग, रिकॉनेसेंस यूएवी, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वाले VTOL यूएवीज, टैक्टिकल रिकॉनेसेंस यूएवीज और हाई एंड्योरेंस सर्वेलेंस सिस्टम। इनका टास्क होगा बॉर्डर के ऊपर सर्वेलेंस करना, बैटलफील्ड को मॉनिटर करना, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन करना, टारगेट को डिटेक्शन करना और जो हमारी कॉन्वॉयज मूव होती है उनको ट्रैक करना।